हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रौनक मंत्री। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या क्या हमारे ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स जो काम आती हैं और हार्मोन्स क्या काम आते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में, ये समझते हैं। जैसे कि भाई नर्वस सिस्टम और अपनी जो बॉडी होती है उसके अलग अलग सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का लाने का काम जो करता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम और अपनी जो बॉडी के सेलुलर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने का काम जो कर रहा है वो कौन है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, यह एक सिस्टम है which establishes coordination between cellular activity, जो सेलुलर एक्टिविटीज की बॉडी की एंड नर्वस सिस्टम की हेल्प से क्या करता है, इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये तो डिफाइन हो जाएगी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। आगे देखते हैं। इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में सम ग्लैंड्स कैन फंक्शन लाइक बोथ एज एंडोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, यानी कि जो क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एंडोक्राइन के रूप में वर्क कर सकती है। कुछ अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंडोक्राइन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें तो पैंक्रीज जो होती है एक प्रकार की ग्लैंड, रिलीज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैनक्रियास क्या करती हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं जो एक जूस के रूप में अपनी बॉडी में फ्लो होते हैं और अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। फिर आगे आ रहा है एंड रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस। आगे वही बात कि भाई डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर रहे हैं एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में, मतलब वेस्ट के निकालने के रूप में भी। और टेस्टिस एंड ओवरीज आर आल्सो सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स। टेस्टिस और ओवरीज जो पाई जाती हैं मेल और फीमेल ऑर्गन में, वो भी क्या होती हैं, एक प्रकार की ग्लैंड्स ही होती हैं जो क्या करती हैं, मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स को रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक है ना, जिससे कि मतलब हमारे जो नई जनरेशन को आने वाली प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड डू द वर्क ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन वर्क क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करना, फिर स्टोरिंग, उनको स्टोर करना, एंड रिलीज देम, और उनको रिलीज करना। क्या होता है, सबसे पहले हार्मोन सेक्रेट करना, उनको स्टोर करना, फिर जहां जरूरत हो रिलीज करके वहां तक पहुंचाना, जिससे कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है उस हार्मोन के थ्रू जो होने वाला है वो हो पाए। ठीक है। वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अलग अलग टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। आर एस फॉलोज, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ रही है। देखें, हाइपोथैलेमस फर्स्ट इसका नाम है, सबके नाम नहीं लिखे हैं मैंने, कुछ के लिखे हैं। हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई और पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई। और भी एग्जांपल्स है जो आपके बुक में नाम दे रखे हैं, आप वहां से इनके नाम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपन ओनली एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ के ही नाम लिखेंगे। हाँ, अब हाइपोथैलेमस का एक्चुअल में काम क्या है देखें। हाइपोथैलेमस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, मतलब क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें, इन एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके थ्रू जो कंट्रोल स्थापित करना होता है सारा, वो कंट्रोल स्थापित करने का काम कौन कर रही है, अपनी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो कर रही है। ठीक है ना, फिर दे रखा है अपने को कि भाई इट आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ऑल ब्रेन, पूरे ब्रेन से मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना और उनको आगे ट्रांसमिट करना, पहुंचाना, जिससे कि जो बॉडी का ऑर्गन है या हार्मोन है वर्क परफॉर्म कर पाए और अपनी बॉडी जो पर्टिकुलर वर्क कर रही है अच्छी तरीके से कर सके। तो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने और लेने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर इट आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसको, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रही है, मतलब सारा मैनेजमेंट संभालने का काम कर रही है।
दीज एंडोक्राइन सेक्रेट्स वेरियस हार्मोन, ये भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। दीज सेक्रेटेड हार्मोन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अब ये अलग अलग हार्मोन, तो हार्मोन क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही रिलीज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन है तो अलग अलग वर्क जरूर परफॉर्म करेंगे। हार्मोन परफॉर्म देयर फंक्शन बाय जॉइनिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन सिचुएटेड ऑन द टारगेट टिश्यू, इनको कि पर्टिकुलर एक टिश्यू पे जाना होता है, वहां से इनको मिलता है जो प्रोटीन चाहिए होता है, उस प्रोटीन को लिया और जो इन्हें वर्क करना है वो वर्क ये कंप्लीट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है इनमें जो पर्टिकुलर वर्क होना है वो हो जाता है। और हर टाइप के वर्क के लिए और हर टाइप के टिश्यू के लिए एक विशेष प्रकार का स्पेशल प्रकार का एक हार्मोन होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन बॉडी का हर जगह काम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर टाइप के वर्क के लिए एक स्पेशल टाइप का हार्मोन, टिश्यू, ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कि अपने पास हाथ है तो अपन हाथ से चल नहीं सकते, उसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि भाई पैरों से चल, पैरों से अपन खाना नहीं खा सकते, जो हाथ का वर्क है वो हाथ से ही होगा, जो पैरों का वर्क है वो पैरों से ही होगा। इसी प्रकार स्पेशल टाइप के जो हार्मोन्स जिनको पर्टिकुलर वो फंक्शन परफॉर्म करना तो वो वाला ही करेंगे, अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात। इसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, लास्ट टॉपिक बच रहा है, तो बस लास्ट टॉपिक खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैप्टर हमारे खूब बड़ा था, तो एक बार अच्छी तरीके से वो वापस स्टार्टिंग से रिवाइज कर लें, कोई इश्यू हो तो वापस से जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।